पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में हम पटना के सड़कों पे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जाकर के रैन बसेरा का निरीक्षण किया था, वहाँ पे गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आए थे। और लगातार ये कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि अलाव जलाए जाएंगे और रैन बसेरा जिसमें लोगों को निःशुल्क रूप से आश्रय स्थल बनाया जाएगा। हम इसी की पड़ताल करने के लिए पटना के सड़कों पे रात के तकरीबन 10 से 11 बजे का समय हो रहा है और अभी मेरे मोबाइल में टेम्परेचर बता रहा है 9 डिग्री, यानी लगभग 9 डिग्री। शीतलहर काफ़ी है और ऐसे में हम देखना चाहेंगे कि क्या सचमुच लोग रैन बसेरा का प्रयोग कर रहे हैं या अभी भी सड़कों के किनारे सोने पर मजबूर हैं। तो अभी हम पटना के नाला रोड में हैं, आइए हम देखते हैं कि क्या सही में लोग रैन बसेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं या सड़कों पर जो है सोने को मजबूर हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों में बिहार में ठंड से 7 से 8 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचने की और लोगों तक की जो अलाव की सुविधा है वो पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। निःशुल्क आश्रय स्थल बगल में बना है वैशाली गोलंबर पे। देखिए हम लोग आश्रम में जाएंगे, हाँ, ये ठेला लेके कहाँ जाएंगे? दुकान वाले के माल हम लोग ढोते हैं, अभी माल लोड हो जाएगा तो माल छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, सामान का भी एक गारंटी है तो वहाँ पे सामान की सुरक्षा का फिर दिक्कत कोई नहीं है। गाड़ी कहाँ लगाइएगा, ये भी बात है। ये नगर निगम वाला, हम यहाँ खाना बना रहे थे चूल्हा पर, तो नगर निगम वाला 5 दिन हमरा तबाह किया से नहीं खाना बनाने देंगे, नहीं तो हम कैसे अथी में जाने के लिए वहाँ तभी एक चलते हैं, हम भीतर सुतेंगे, आप हमारा ठेला के व्यवस्था कीजिए। तो हम चलेंगे, यही बात है, दूसरा क्या है। तो यही खाना बनाते हैं, अब ये दिन भर कमाए खा लिए, यही जगह सुतेंगे कि चलते की व्यवस्था। क्या नाम है आपका? महेश महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर। कब से पटना में रह रहे हैं? हम तो 60 साल से है। तो मतलब 60 साल से इसी तरह की कड़ाके की ठंड, पानी, हाँ, सब कुछ सहते हुए आ रहे हैं। हाँ, यही है से मालिक सहारा करते हैं, दुकान वाले, यही है, दूसरा क्या है। या आप बिहार में सुन रहे हैं कि आज से जो है कल से जातीय जनगणना गिनी जाएगी। हाँ। तो आप लोगों की भी गणना गिनी जाएगी, तो घर पे तो फिर पूछा जाएगा ना? हाँ, कि हाँ, जाति क्या पूछा है? जाएगा। तो इससे लग रहा है कि कुछ फायदा होने वाला है जातियों की, जब गिनती होगी तो जरूर फायदा होगी। फायदा होगी। हाँ, हाँ। क्या फायदा आपकी नज़र में कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे देखिए क्या फायदा, फायदा तो यही है, जो बड़ा आदमी जो कहीं से फंडो आता है वही खा जाता है, हम लोग के क्या देखता है, क्या करता है, यही बात है। मतलब महतो कहे तो कुशवाहा समाज ना? हाँ। कुशवाहा समाज। आपके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे नागमणि कुशवाहा, बहुत सारे नेता हुए, तो उन लोगों ने कुशवाहा समाज के लिए कोई काम करते हुए नजर आया? आपको लगा कि उम्मीद है उन लोगों से? हाँ, ये है, उम्मीद है। हाँ। लेकिन आज तक 60 साल तक मतलब पटना में ही रहने पर। हाँ, हाँ, हम लोग यही है बस। तो इनकी समस्या है कि ये ठेला लेकर के कहाँ जाएंगे, इस पे यदि सामान लदे होते हैं तो उसकी गारंटी कौन लेगा। बाकी हम और आगे बढ़ते हैं और पड़ताल करते हैं कि क्या और भी कोई मिलता है जो सड़क के फुटपाथ के किनारे इस कड़ाके की ठंड में मिलेगी। नहीं तो जाता है, टोम टमन से लाद है, टोम टमन एटी चलता है, लोहानीपुर वाला। लोहानीपुर का जो डोम जाति के लोग हैं वो लोग तंग हाँ। करते हैं, वही लोग सोते हैं। हाँ, वही लोग लंदाली चलता है, हम लोग रिक्शा चलाते हैं। बताइए कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ से रहने वाले हैं, चूलमल से हैं, पेट्रोल पंप से पाते हैं। अच्छा, ऐसा तब चलता है तो हम लोग क्या करें बाबू, तो यहीं पे रात में सो जाते हैं। तो क्या करें, मालिक लोग हम तो टेबल चलता है, हम लोग अपना सामान उमान ले जाते हैं, लिट्टा रिक्शा पर चलाते हैं और बता रहे हैं कि जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इन्हें डिस्टर्ब नहीं चलता है, यहाँ भी जीना टोली चलता है, छीना छोड़ी करते हैं, वहाँ पे इनको तंग किया जाता है। इसलिए इन्होंने बताया कि हम यही सड़क किनारे सोते हैं। तो ये है था हाल कि आश्रय स्थल है, उसके बावजूद भी लोगों को मजबूरी में सड़क किनारे पे सोना पड़ रहा है। देखिए मालिक लोग कंबल दिया है, मालिक लोग ही आपको कंबल दिए? हाँ देखिए कंबल, हम चले बोले माल पहुँचाते हैं तो वही बोले तो धंधा तोते हो तो लो कंबल ओलो। अच्छा जी, अभी निजी रूप से आप जिसके यहाँ काम करते हैं वही लोगों ने आपको जो दे रखा है। हाँ, हमने पता ना है। तो वैशाली गोलंबर एजा बगल में है ना, हाँ। यहाँ पर निःशुल्क आश्रय स्थल बनल है आप लोगों के लिए।
नगर निगम और सरकार के प्रयास से आप लोग जाइए, वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था किया गया है, नहीं जानकारी है? ना बाबा, वहाँ कम्बल मिलेगी, फोल्डिंग में घेरा हुआ रहेगा, व्यवस्था है, आप लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे। नहीं है तो आज सो लीजिए, कल दिन में देख आइएगा, समझ रहे हैं ना? वहाँ वैशाली को आगे में भी बढ़िएगा तो उधर भी बना हुआ है, गांधी मैदान के पास में भी बना हुआ है। तो गांधी मैदान तो दूर पड़ेगा, लेकिन वैशाली गोलंबर आप लोगों के नज़दीक है, वहाँ पे जाइए और निःशुल्क आश्रय। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? रात में यहीं सो जाते हैं? हाँ ये बहुत दिन से हम लोग सो रहे हैं। कहाँ मकान पड़ता है आपका? मकान तो हम लोग देहात में पड़ता है। कहाँ, कौन जिला? पटना जिला। कहाँ? पटुआ के पास। पटुआ के पास। अच्छा, क्या नाम पड़ता है आपका? नाम? उत्तम राम। उत्तम राम। उत्तम राम। अच्छा, सरकार जाति गिन रही है, पता है आपको? हाँ, पता है कि जाति की गिनती हो रही है? कौन जात हैं? हम रमानी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी हैं, हाँ। कहार समाज से आते हैं। तो जातियों की गिनती गिनी जाएगी, घर पे आपसे पूछे जाएंगे, बाबू लोग आएंगे, पूछेंगे किस जात के हैं और उसकी आंकड़ा निकाली जाएगी। तो लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा जाति के गिनने से? अब जो जाति का गिनना चाहिए था या फिर कुछ काम धंधा रोजगार सृजन करना चाहिए था? बाल बच्चे आपके क्या करते हैं? बाल बच्चे एक गो बेटा है, वो बम्बई चूड़ी फैक्ट्री में रहता। अच्छा, चूड़ी फैक्ट्री में काम करता है। हाँ। अच्छा, आपका चचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो जगदीप है। कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली। वैशाली के रहने। वैशाली में किस विधानसभा से हैं? राजा पाकर। राजा पाकर विधानसभा के। तो आप ठेला चलाते हैं? तो यहीं पे सो रहे हैं ना? खाना पीना होटल वगैरह से खा के आए हैं? मतलब गर्मी ठंड बरसात कुछ भी यहीं पे सोना है? अब वहाँ पर जाने पे उसमें जो बता रहे हैं, अब उसमें सब सोता है, एक दूसरे को पॉकेट भी मराता है। अच्छा, नहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? हाँ, कैमरा लगा हुआ है, व्यवस्था साफ हो गया है, कैमरा लगा हुआ है क्योंकि पहले उसमें सब रहता है। अब इंसान शैतानों के साथ में इंसान भी मारा जाता है भैया। नहीं तो अब उसमें जो है कैमरा लगी हुई है, पुलिस की निगरानी होती है उसमें, अब वो डरने की जरूरत नहीं। नशेरी फसेरी का रहता है, चक्रवी हो। नहीं तो अब जो है उस तरह से चीज़ नहीं है, अब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना निषेध है। हाँ सर। तो कुछ लोग जो है जागरूकता की अभाव में भी सड़क किनारे सो रहे हैं, और कुछ लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि वहाँ पे चोरी हो जाएगी, वहाँ पे हमारे सामानों की सुरक्षा नहीं होगी। ऐसे में लोग अपना अपना ही ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे और सड़कों पे जब जैसे जैसे बढ़ते गए, ठंड और रात में बढ़ती गई, और देखते गए कि फुटपाथों पे ही लोगों ने कम्बल और लुदरी, जिसको कहते हैं, लुदरी को अपने शरीर में समेटे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, और ये ठंड की कपकपाती ठंड में इस तरह से अपने आप को कहना मुश्किल है, कभी कभी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये देख कर के दृश्य कि हम लोग तो रजाई में, कंबल में, हीटर में, ब्लोअर में, रूम में पैक हो जाते हैं और मोबाइल चलाने रख जाते हैं, रील्स में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब ये माजरा देखते हैं, जब ये तस्वीरें देखते हैं, तो वाकई पता चलता है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारी आज़ादी कहाँ है? क्या अधूरी आज़ादी है? क्या इन दिनों के लिए हम लोगों ने आज़ादी पाई थी? क्या जातीय जनगणना करके हम इस चीज़ को दूर कर लेंगे, या फिर गरीबी पर काम करने की ज़रूरत है? गरीबी जो है जाति देख करके नहीं आती। हम लोगों ने बात किया तो चंद्रवंशी, कहार, रैदास, हर एक समाज के लोग जो दिखाई दिए, वो कहीं ना कहीं सड़क किनारे लेटे हुए थे, एक उस तरफ भी लेटे हुए हैं। इन्हें लेटा ही कह सकते हैं, इसको सोना नहीं कहते हैं। यदि ये सोना कहते हैं, इसको अगर सोना कहेंगे तो फिर होटल में, वो लग्जरियस रूम में, उसको सोना नहीं कह, इसको अगर सोना कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बाकी सवाल खड़ा है कि ये यदि सोना है तो फिर सोना क्या है? आप पूछता है बिहार देख रहे थे। मैं रात के तकरीबन 11 बजे पटना की सड़कों पर हूँ, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो, इन लोगों की सहानुभूति रखते हैं तो आप शेयर करें। बाकी धन्यवाद।